शहर के व्यवसायिक केंद्र सुभाष चौक पर अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रभावित दुकानदारों के आरोपों के अनुसार करीब 2 माह पहले नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत कई दुकानों को ध्वस्त किया था। उस दौरान दुकानदारों का कहना है कि उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुनर्वास को लेकर कोई ठोस व्यवस्था सामने नहीं आई है। दुकानदारों का आरोप है कि इसी बीच सुभाष चौक और आसपास के क्षेत्रों में कुछ व्यापारियों द्वारा दोबारा अतिक्रमण किया जा रहा है और दुकानें फैलाने का काम खुलेआम हो रहा है। प्रभावित व्यापारियों का कहना है कि जब उनकी दुकानों को अवैध बताकर तोड़ा गया तो अब हो रहे कथित अतिक्रमण पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। प्रभावित दुकानदारों का यह भी कहना है कि वे अब भी प्रशासन और सरकार के वादों पर भरोसा रखे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही देरी और कथित भेदभाव से उनका विश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है। दुकान टूटने से प्रभावित व्यापारियों ने मांग की है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर शीघ्र संज्ञान ले, नए अतिक्रमण पर रोक लगाए और जिन दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गई थी उन्हें जल्द वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़। हम फिलहाल सोनीपत के सुभाष चौक पर खड़े हैं। यहाँ बता दें कि 2 महीने पहले एनक्रोचमेंट और अवैध बिल्डिंग को लेकर यहाँ पर 17 दुकानें तोड़ी गई थी नगर निगम प्रशासन और कस्टोडियन डिपार्टमेंट की ओर से। वो दुकानदार हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ दुकानदारों द्वारा दोबारा से एनक्रोचमेंट बढ़ाई जा रही है और इस अब प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ पे शॉपी 9 नंबर वो हमारे को अवैध बोलकर तोड़ दी गई थी, बट अब जो है यहाँ पे कॉर्नर्स वगैरह में जो शॉप्स हैं जिनकी वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसके पेपर्स है इलीगल कंस्ट्रक्शन पे एरिया पे जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं हम लीगल हैं। हम तो इलीगल थे। गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने आगे हमारे को बोल दिया कि आप इलीगल हो, आप अवैध कब्जा करदारी हो, बल्कि हम तो रेंटल थे उनके, हम तो रेंट पे करते थे हमको, बट हमारे को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। बट जो कब्जा कर रहे हैं उनको लीगल कह रहे हैं। हम अब वही कमिश्नर साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारा लेटर तक एक्सेप्ट नहीं करा है कि वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन ही मेरी नहीं है और मैं उससे इस पर बात ही नहीं करूँगा, और वो बोल रहे DC ऑफिसर के पास जाइए। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनको इंक्रोचमेंट को बंद किया जाए। रूल्स हमारे लिए थे तो सबके लिए होने चाहिए रूल्स, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ चंद लोगों के लिए रूल्स होने चाहिए। कितनी दुकानें तोड़ी गई थी? यहाँ 17 दुकानें तोड़ी गई थी। तो सभी की यही डिमांड है? बिल्कुल सबकी यही डिमांड है। उस टाइम ये आश्वासन दिया गया था कहीं और? हमारे को यह आश्वासन दिया गया था और सरकार हमारी इस चीज़ के ऊपर कर भी रही है। बस हमारे को गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारे को जो भी है दुकानें प्रोवाइड करा दी जाए। दुकानें दे देंगे तो फिर इस कंस्ट्रक्शन से कोई दिक्कत नहीं सर, इंक्रोचमेंट तो इंक्रोचमेंट है ना, वो तो पार्किंग की ज़मीन है, ग्रीन बेल्ट है, यही करके तो हमारे को हटाया गया है। अगर हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ पार्किंग की यहाँ पे ज़रूरत है और यहाँ पे ये ग्रीन बेल्ट है, हम अपनी जगह को छोड़ सकते हैं। इतने साल से बैठे हुए हम यहाँ से हम जा सकते हैं, उठ के जा सकते हैं, तो ये जो आस पड़ोस वाले वो इंक्रोचमेंट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे इंक्रोचमेंट तो इंक्रोचमेंट है, कोई भी बंदा ऐसे कैसे कर लेगा? सरकार को इसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नंबर दुकान थी, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी तो सरकार द्वारा ये तय कह के तोड़ी गई थी कि ये नाजायज़ बनी हुई अनऑथराइज है, ये ग्रीन बेल्ट और पार्किंग की जगह है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरे जो अन्य दुकानदार है अपने पिलर खड़े करके आगे अपनी दुकानें चौड़ी कर रहे हैं। इनकी फेस दूसरी साइड का और ये इधर दोनों साइड से बनाना चाहते हैं कि इधर भी शटर लगाएंगे और इधर अपना गेट लगाएंगे। अपनी तो बात हुई आपकी? हाँ जी, निगम में बात हुई है। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि भाई DC साहब से बात करो, हमारी लैंड की तोड़ने निगम द्वारा भी बंदे आए थे और अपना यहाँ निगम से भी बंदे हैं, सारा कस्टोडियन सारा डिपार्टमेंट है, तो निगम से भी आए थे। तो डिमांड क्या आपकी दुकान दोबारा बनाई जाए? जब ये बना रहे तो सर तो हमारी भी बननी चाहिए। फिर अगर इनकी हमारी अनऑथराइज हो तो फिर इनकी भी अनऑथराइज है ना, अगर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो। और कुछ कहना? तो कमिश्नर साहब से मिले, आपने शिकायत दी, क्या जवाब दिया? कमिश्नर साहब कह रहे DC साहब से बात करो, हमारी लैंड नहीं है, जबकि जब तोड़ने आए थे जब निगम से भी बंदे आए थे। तो ये तो गलत है ना सर, रूल तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। अगर ये ग्रीन बेल्ट और पार्किंग की जगह तो फिर पार्किंग रहने दो, इसको ग्रीन बेल्ट रहने दो। ऐसे तो फिर आज ये बना रहे हैं, कल को कोई और बनाएगा, फिर हम भी बना के बैठ जाएंगे फिर अपनी। ऐसे तो प्रशासन को ये कह रहे हो कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दोगे यहाँ पे? हाँ, क्या करें सर फिर वो। मेरी यहाँ सुभाष चौक पे 10 नंबर दुकान थी। करीबन हम पिछले 48-50 साल से यहाँ बैठे थे। कमेटी ने किराया लिया 20-25 साल, हमारे से हर तरह की फीस ली, बदलने की भी, चेंज कराने की भी, किराया भी हर टाइम पर समय समय पर लिया। उसके बाद बताया भी ज़मीन कस्टोडियन की है। कमेटी ने कस्टोडियन की बता के अपना पल्ला झाड़ लिया। कस्टोडियन ने हमसे कह के ये खाली करवा ली कि आपको रिवलेट करेंगे, आपको कहीं और देंगे। अभी हमें सरकार पर आश्वासन दिया गया था, तब हमने जगह खाली की थी। उसी आश्वासन के ऊपर हम अभी बैठे हैं। सरकार से हमारी प्रशासन से बात चल रही है। प्रशासन ने भी ये कही थी कि आपको रिवलेट किया जाएगा, कहीं ना कहीं दुकानें देंगे। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कह रहे हैं प्रोसेस जारी है। हम उनसे तो हमारी यही प्रार्थना सरकार से, प्रशासन से, कि हमें जल्द से जल्द वो दुकानें दे, ताकि जो भाई बेरोजगार घूम रहे हैं जगह खाली करने के बाद वो कहाँ जाएं। उसके बाद जो जगह हमारे पास 50 साल से थी, हमारी दीवार थी, हमारी दीवार के अंदर बढ़ाकर न काम किया जा रहा है। चाहे कोई भी भाई कर रहा है, अगर उसकी दुकान थी तो उन्होंने पहले बनाई होती है। अब तो जहाँ से हमने अपनी हटाई है उसको कवर किया जा रहा है। अब ये किसकी मिली भगत है, किसकी नहीं है, ये तो भगवान जाने और वो जाने, लेकिन ये किसी की मिली भगत से काम चल रहा है, जो कि नाजायज़ और गलत है। हम तो यहाँ किराया भी दे रहे थे, उसके बाद कीमत भी देने को तैयार थे। 50 साल से बैठे भी थे, किराया कानून में भी हम आते थे, हमारे को जब भी उठाया गया। और अब बगैर किसी सरकार को रेवेन्यू दिए बिना यहाँ जो कब्जा किया जा रहा है, तो सरकार एक बार ज़रूर इसको देखे। हमें यहाँ से नाजायज बता के उठाया गया है ग्रीन बेल्ट और पार्किंग, तो ग्रीन बेल्ट और पार्किंग अब कहाँ चलेगी जो अन्य लोग यहाँ कब्जा कर रहे हैं। तो सरकार से गुजारिश है यहाँ नाजायज कब्जा न किया जाए। और हमारी एक सरकार से मांग थी रेफलेट के लिए, तो हमें जल्द से तुरंत सरकार से ही मांगे, जल्द से जल्द वो दुकानें के बदले में दी जाए। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।